कहते हैं आपकी बातचीत और बहस का एक स्तर होना चाहिए, वरना आपकी गिनती भी मूर्खों में गिनी जाने लगती है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एकेडमी पर। शुरू करते हैं आज की क्लास एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी मैंने कहीं सुनी थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा बहुत है, लेकिन अच्छी लगी थी, कुछ इंटरेस्ट भी आया था, अच्छी भी लगी थी, काफ़ी अच्छी कहानी है। सुनिएगा। एक गधा था और एक शेर था। एक जंगल में एक गधा और शेर, तो दोनों में हो गई बहस। गधे से कहा शेर ने कि देखिए, घास जो होती है वो, गधे ने कहा शेर से, घास जो होती है वो लाल होती है, लेकिन शेर ने कहा जो घास होती है वो लाल नहीं होती, वो हरी होती है। तो गधा भड़कने लगा, कहा देखो, ना तुम घास खाते हो ना तुम्हें पता है, हम घास खाते हैं तो हमें पता है घास लाल होती है। शेर ने कहा नहीं नहीं, हम खाते जरूर नहीं हैं, लेकिन ये पता है मुझे घास जो होती है वो हरी होती है। अब बहस इतनी बढ़ गई कि बढ़ते बढ़ते जंगल के राजा बबर शेर जो होता है, बड़ा लायन, उसके पास पहुंची। अब वो जो छोटा शेर था, या जो कह सकते हो बाघ था, उसने कहा कि ये महाराज, कि ये जो गधा है वो हमसे बहस कर रहा है, कह रहा है घास लाल होती है, और हम कह रहे हैं घास जो होती है वो हरी होती है। गधे ने कहा महाराज, हम कह रहे हैं घास लाल होती है, ये सच है, अब ये मान नहीं रहे हैं, हमसे लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं। तो जो राजा था उसने कहा इस जो शेर है इसको बांध दो, उसको 100 कोड़े लगाओ। तो अब बांधा गया शेर, 100 कोड़े पड़े। अब वो जब दुखी हो गया बहुत ज़्यादा, अब गधा खुश हो गया, देखो हम जीत गए, हमारी बहस भी जीती। अब वो खुश होकर चला गया। उसके बाद जब ये उठा शेर, कहा महाराज आपको भी पता था घास हरी होती है, हम यही तो कह रहे थे हरी होती है, फिर भी आपने मुझे सजा दे दी। कहा देखो एक बात सुनो, तुमको जो कोड़े पड़े हैं, सजा जो मिली है, वो इस बात की नहीं मिली है कि घास हरी होती है या लाल होती है, ये मैटर ही नहीं करता है। आपको कोड़े या आपको जो सजा मिली इसलिए मिली है कि आप जो बहस कर रहे थे वो किससे कर रहे थे। आप अपनी जो आर्गुमेंट्स होती है, जो स्तर होता है, वो स्तरीय लोगों के साथ आप बहस करिए। आप मूर्खों से बहस करें किसी चीज़ को लेकर के, तो आप नहीं कहता ना कि आप आसमान पर या कीचड़ पर, तो ये सारी चीज़ें आएंगी निकल कर सामने। तो शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है आपकी लास्ट क्लास है एसआई की, सिंपल इंटरेस्ट की। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने आपको जैसे कहा था किस्त वाली क्लासेस, तो ये किस्त वाली रहेगी, इसमें औसत ब्याज की दरें निकालना, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो क्लास आज की शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे कि सवाल में क्या क्या है। तो सवाल जो आपका है ये देख लीजिए सवाल। तो सवाल है आपका किस्त पर आधारित है। कहा है 3 वर्ष बाद देय 1092 रुपये है। जो देय धन है वो कितना है? 1092 रुपये है। वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है? आपको जो पैसा देना है वो कितना देना है? 1092 रुपये देना है। तो मैंने कहा ठीक है, 1092 रुपये देना है। कितने साल बाद देना है? कि तो 3 वर्ष तक, ठीक। तो 3 वर्ष तक ये बताओ, अगर प्रत्येक किस्त वार्षिक है, ठीक है, तो आपको कितनी किस्तें देना पड़ेगी? तो आपको 3 किस्तें देना पड़ेगी, है ना। तो 3 साल में 3 किस्तें, दर कितनी लग रही है? तो 12% की दर लग रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। फिर प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है। जो आपकी इंस्टॉलमेंट निकलेगी या किस्त लिख दे, अगर आपकी जो किस्त निकलेगी वो एक किस्त कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। तो एक चीज़ बताओ, मान ले मेरी किस्त जो थी, मेरी किस्त वो मान ले हम x थी, किस्त कितनी थी? x थी। तो मान लो जो पहला वर्ष आया, पहला वर्ष, तो पहले वर्ष में हम पैसा कितना देंगे? जैसे आप बोलते हो ना, जैसे आप किसी कोई गाड़ी लेने जाओ, तो गाड़ी जब लोगे तो आप पहली किस्त दोगे, है ना। और जो आपकी किस्त जो बनेगी, जो आपका पैसा बनेगा, तो आप उनका कितना, ये पहला साल मान लो 3 साल की बात हो रही है, 3 साल के लिए, तो आपने 1 साल जब दिया तो 1 साल में पहली किस्त आपने दी, बाकी जो किस्त थी उन पर 2 साल का ब्याज दिया। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से? 12% की दर से। ये रहेगा आपका। देखो आपको क्या क्या देना है? पहले साल का किस्त देना है, और जो किस्तें बची हैं, मान लो आपकी, सपोज दैट, मान लो आपकी किस्त पड़ रही 500 रुपये की, 500 रुपये तो आप दोगे ही दोगे, और जो बचेगी 500 पर 2 साल का ब्याज 12% की दर से, वो भी आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही जब दूसरा साल आएगा आपका, तो आप क्या करोगे? फिर एक किस्त दोगे, है ना, और फिर आप इस किस्त पर कितना पैसा दोगे? 1 साल का 12% दर से इतना ब्याज दोगे।
ठीक है, तो ये हो गया। ऐसा तीसरा साल आएगा, थर्ड ईयर आएगा आपका, तो आप क्या दोगे, आप किस्त दोगे, है ना। और क्या दोगे, ये जो किस्त है इस पर कितने साल का, आप 0 साल का ब्याज, कोई ब्याज नहीं, वो लिख दिया बाय द वे। लेकिन आपका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा x+0, ठीक है। तो आपकी कुल किस्तें कितनी हो गई, तो कुल किस्तें आपकी हो जाएंगी 1 2 3, तो कुल किस्तें आपकी हो जाएंगी 3x, है ना। अब ये क्या होगा, ये जो कुल निकल के आएगा, तो कुल जो आएगा वो आएगा आपका देय धन। यहाँ पर आपने कुछ पैसा दिया, कुछ यहाँ पर दिया, कुछ यहाँ पर दिया, है ना। ये सारा पैसा जब जोड़ देंगे, सारा पैसा जब ऐड कर देंगे, तो पैसा मेरा कितना बनेगा, 1092 रुपये। तो हमने लिखा 1092 बराबर 3x प्लस ये 1 2 3x हो गया। अब इसको हम ऐड कर दें, जब इसको ऐड करेंगे तो आप एक चीज देख लो, क्या ऐसे कुछ बनेगा। चलो लिख ले थोड़ा सा, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, चलो ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही ये आपका रहेगा x गुणे 1 गुणे 12/100, ठीक। कॉमन कुछ मिल रहा है, तो हाँ कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है कॉमन, बटे 100 मिल रहा है, तो हमने लिख लिया 3x प्लस x/100। अंदर क्या बचा, तो अंदर 2 गुणे 12 प्लस 1 गुणे 12, ये हो गया। अब क्या करना है, 12 दूनी 24 और 12 एकन 12 और 24 12 36। चलिए आगे इसको लिखते हैं, ऊपर लिख लें, तो इसको हटा दें एक बार। अब ये देख लो, यहाँ पर आपका कितना हुआ, 12 दूनी 24 और 12 एकन 12, ये होगा 36, तो यहाँ पर 36x हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1092 बराबर, यहाँ पर 36 और 100 तियाँ 300, तो 336x/100, तो ये हो जाएगा 1092। ये 100 इधर आ गया तो ये गुणे में हो गया, और 336 के नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 336 बराबर कितना, x। अब क्या करना है, देखो 7 से कटेगा, 7 से कटा तो 7 चौक 28 और 7 8 56, ये कटा तो 7 एकन 7, 7 5 35, 7 6 42, ये पूरा कट गया। अब ये कटेगा 4 से काटो, तो ये कटेगा 12 चौक 48, 4 से कटा 25 बार में, ठीक है। अब इसको 12 से काटो, 12 एकन 12 और 12 36, 13 गुणे 25, तो 13 गुणे जब 25 होगा तो आ जाएगा 325, सॉरी 325। तो x बराबर जो किस्तों का मान निकल के आएगा वो x बराबर कितनी आ गई, 325। तो प्रत्येक किस्त का मान जो आपका आया है 325। और मुझे लगता है ये इतना सा प्रोसेस देख करके आप ऐसे सवालों को स्किप कर दोगे, जैसे आप सवाल देखोगे वैसे हटा दोगे, है ना। तो इसको हम देखते हैं अपने तरीके से, ये बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव बताया है और इसके लिए हमने अपनी खुद की एक ट्रिक तैयार की है, देखते हैं क्या बनता है। उसको हटा दे, इसको देखो, अब इसको कभी नहीं लगाना है, ये बुरा सपना समझकर भूल जाना। अब देखते हैं क्या है, तो देखना एक फार्मूला हमने बनाया, देय धन बराबर, सॉरी किस्त बराबर देय धन गुणे 100/RT, ठीक है। बस ये लगा दो और फार्मूला लगा दो, पूरा आ जाएगा। किस्त बार हमको नहीं पता, देय धन तो पता था, कितना था 1092 और गुणे 100/RT, ये क्या है, तो ये देखो क्या है। तो ये हम देखें, ये डिपेंड कैसे करता है। आप एक चीज बताओ कि जो आपको समय दिया गया, कितने साल का समय दिया है, तो समय जो आपको दिया गया है वो दिया गया 3 साल के लिए, है ना। तो 3 साल दिया है, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको 3 को लिख लेना चुपचाप, RT निकालने के लिए। RT कैसे निकालते हैं ये समझा दे आपको। RT 3 साल के लिए दिया तो हमने लिखा 3, अब 3 को घटते क्रम में लिखते चले जाओ, 3 के बाद में 2 साल, 2 के बाद में 1, है ना, 1 के बाद 0 को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है, जो आगे वाला नंबर है उसको 100 से गुणा कर देना, तो 100 से गुणा के कितना होगा, 100, 300 आ गया, ठीक है। अब बाकी सबको दर से गुणा कर देना है, दर से गुणा कर दो, ऐड कर दो, है ना। दर से गुणा किया, ऐड किया, तो ये दर से गुणा हो गया। फिर समझ लो, जैसे आपको दिया है 4 साल दिया है, तो या 3 साल दिया, 3 लिख लिया, 2 लिख लिया, 1 लिख लिया, 0 लिख लिया। 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपने क्या किया, 3 को 100 से गुणा किया, 300, बाकी सबको दर से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया, दर से गुणा कर दिया। अब क्या करना, सबको जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 300, 12 दूनी 24 और 12 एकन 12, कितना हो जाएगा 336। क्या RT निकल आया आपका, ये RT का निकल आया, तो यहाँ पर रख दिया आपने, कितना रखा, RT का मान 336,
36। फिर काटना है तो आप अगर काटोगे इसको हटा दे एक बार, चलिए इसका शॉट लीजिए, काटते हैं, चलो आगे काटते हैं यहाँ से। तो यहाँ से काटेंगे तो ये बनेगा 7 से फिर कटेगा 7 चौक 28, 7 8 56। अब ये बनेगा 7 1 7 5 45, 7 6 42। फिर से 12 से काट दो, 4 से काट दो, 4 से कटा 12 बार में, 4 से कटा 25 बार में, 12 1 12 और 12 3 36, 13 गुणे, ये देखो गुणे का निशान, और 25, 13 गुणे 25 बराबर 325 रुपये। जो किस्त आपकी आई है वो कितनी आ गई? 325 रुपये। क्या ये समझ में आया जो किस्त निकालने का तरीका है? बस आपको एक चीज देखनी है, ध्यान रखनी है, अगर किस्त दी हो तो देय धन पूछेगा, अगर देय धन दिया है तो किस्त पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा तो सर दर पूछ ले, जो भी चीज पूछना है। तो आप इस तरीके से याद रखना, किस्त बराबर देय धन गुणे 100/RT। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे सवाल की ओर। क्या सवाल है अगला? चलिए सवाल पढ़िए। सवाल में कहा है आपसे 4 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से देय 6,450 रुपये के ऋण के निपटारे के लिए कितनी वार्षिक किस्तों का भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा, कितना वार्षिक किस्तों का भुगतान करना पड़ेगा, मतलब आपसे किस्त पूछ रही है, निपटारा कराना है आपको, तो आपको निपटारा कराना है 6,450 रुपये का निपटारा कराना है। उसने कहा था हम 4 साल में पैसा अदा करेंगे प्रत्येक किस्तों के हिसाब से। दर कितनी देंगे आपको? दर देंगे हम 5%। ठीक, तो आपको बतानी प्रत्येक किस्त कितनी देनी पड़ेगी। आप न्यायमूर्ति बनकर पहुंच गए, ठीक है, कुछ नहीं आता था, चलो छोड़ो निपटारा करा दें। ठीक, तो निपटारा कराने के लिए पहुंचे, हमने कहा बताओ, तो उसने कहा किस्त बताओ कितनी होगी। तो हमने कहा ठीक, किस्त बराबर क्या होता है? देय धन। देय धन कितना है हमको? है 6,450। फिर कहा गुणे 100 और बटे RT का, ये क्या मुसीबत है? तो RT निकालते हैं। RT के लिए हम क्या करेंगे? समय को हम घटते हुए क्रम में लिखो, 4 3 2 1 हो गया। 4 के आगे 2 जीरो लगाओ, 100 से गुणा किया, हो गया। इसको दर से गुणा किया, दर कितनी है? 5% प्लस 5% प्लस 5%, दरें हो गई। अब क्या करना है? 3 5 15, 5 दूनी 10, 5 1 5, कितना हो जाएगा? तो ये क्या आपका 420 बनेगा, सॉरी 430। तो ये बन जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 15 30, तो ये बन जाएगा 430। जो आपका RT निकल के आया है वो 430। बस यही रख दो, कुछ नहीं करना है। ये जीरो है ना। अब 43 से कटेगा, देखो कितनी बार में कटता है? 43 सेकंड 43, क्या 5 बार में कटेगा? नहीं कटेगा, 15 बार में। तो ये जब लिखा लगे तो मान कह दियो। ठीक, ये निकल के RT आपका 430 रुपये। अब RT यहाँ पर रख देना है 430, ये जीरो हटाओ, ये RT आपका निकल के आया 430। अब RT निकला है, RT यहाँ पर रख दो, तो 4,650 गुणे 100 बटे 430। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 43 1 43, 43 1 से कटेगा और बाद में कटेगा 5 बार में। ऐसी चीज ध्यान दे लेना, जब भी यहाँ पर 3 हो तो 3 और 5 कब आएगा? जब इसको किससे गुणा करेंगे? 2 से करें तो 2 3 6, नहीं कटा। 5 3 15, ये 5 से गुणा करेंगे और 5 से गुणा किया तो ट्राई नहीं हुआ, 10 से भी नहीं आएगा अगर 0 से गुणा हुआ इसका। ऐसे देखो समझना इस चीज को, जैसे मान लो 43 है, आपको इकाई अंक कितना है? 5 है। अगर आप इसको 1 से गुणा करो, इकाई अंक यहाँ पर कितना आएगा? 3 ही आएगा। अगर 2 से करोगे तब भी अलग वैल्यू जाएगी, लेकिन 5 ऐसे ही नंबर आएगा जो करने पर क्या आएगा? 5। तब हम क्या कर देंगे? अगर 5 से किया तो 5 चक्कू 20 छोटा पड़ गया, तो हम 15 से डायरेक्ट किया तो कितना आ गया आपका? ये आएगा। 100 को 15 से गुणा किया तो कितना आ गया आपका? 1500। तो ये आप किसका फॉर्मूला निकाल रहे थे? इंस्टॉलमेंट का, मतलब कि किस्त। तो साधारण ब्याज के अनुसार जो आपकी प्रत्येक किस्त आई है वो कितनी आई है? 1500 रुपये। कहा देखिए सर 1500 रुपये आप दे दीजिए, आप लोगों का जो निपटारा है वो खत्म हो गया, और आपके दिमाग की जो भ्रांति थी किस्त को लेकर वो भी शायद अब खत्म हो गई है। ठीक है, चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ें। पढ़ो 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 पढ़ो, सवाल पढ़ो, हम मिटाएं, हम पढ़ते हैं आपके साथ में। कहा है सवाल में, पढ़िए, सवाल में कहा है कोई ऋण साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के बाद 848 रुपये देय के समान वार्षिक किस्तों द्वारा भुगतान के लिए कितनी धनराशि की किस्त निर्धारित होगी। तो
तो आपके लिए सवाल दे दिया, साफ साफ दिया है कि आपको जो देय धन है वो कितना है, 848 रुपये, 848 रुपये, 848 रुपये देय धन है। फिर आपसे कहा है कि समान वार्षिक किस्त निकालनी, तो वार्षिक किस्त निकालनी वो साधारण ब्याज की दर से, दर भी कितनी दी है, 4% दी है। फिर आपको प्रत्येक किस्त बतानी है, प्रत्येक किस्त बतानी है, और समय कितना दिया है, तो समय जो आपका दिया है वो 4 वर्ष दिया है ना। तो आप जानते हो किस्त बराबर क्या होता है, तो किस्त बराबर क्या, इसको तो कर लोगे ना आराम से। किस्त देय धन कितना था, 848, देय धन गुणे 100 बटे RT निकाल लो। समय कितना दिया, 4, तो 4 को घटते क्रम में लिखो, 4 3 2 1 कर लिया। इसको किया है 400, इसको दर से गुणा किया, दर कितनी है 4%, इसको दर से गुणा 4%, इसको दर से गुणा 1, तो ये 4% हो गया। 3 चक्कू 12, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, तो ये 12 4 16, और ये 3 चक्कू 12, सॉरी ये 8, ये हो जाएगा आपका। तो 12 4 16 और 8 24, ये बन जाएगा 424, तो RT बन गया 424, लिख दो। तो 848 गुणे 100 बटे 424, 424 एकन, 424 दूनी, 100 को 2 से गुणा किया, कितना आया 200। तो जो आपकी किस्त बनी है वो कितनी बनी है, किस्त आपकी जो बन गई वो 200 रुपये, ये आपकी किस्त रही। सीधी सी बात, सवाल में कुछ था नहीं विशेष। ऐसे ही सवाल आप अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेते हो ठीक ठाक किताबों से, कोई किताब ले लो आप, ठीक ठाक का मतलब कोई ठीक ठाक किताब लेना है, ऐसे या मत लेना कोई जो जिसमें 20 सवाल हों, है ना। 20 सवाल उसमें क्या प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 200-300 सवाल तो होने ही चाहिए, उनसे आप प्रैक्टिस कर लेना। किस्त वाली जितने भी टाइप हैं आप कर लोगे आराम से, कुछ किस्त में खास नहीं है, ठीक। जो आपको लगता था वो डर आपका समाप्त हो चुका है, हटा दे इसको। चलिए अब बढ़ते हम लोग हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पढ़िए आप। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में ये कहा है औसत पर आधारित। तो औसत पर आधारित ये कह रहे हैं, औसत पर आधारित सवाल ने कहा है एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग, 15,000 रुपया जैसे है मेरा ये, इसका कुछ भाग, जो एक भाग है उसको 15% वार्षिक ब्याज की दर पर, तथा शेष भाग, जो शेष भाग बचा उसको 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, ठीक है, उधार दिया गया। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक ब्याज की दर से शेष ब्याज प्राप्त हुआ, तो 10% की दर पर उधार दी गई धनराशि कितनी थी। जो इसको औसत मिला है, औसत का मतलब इसको बिल्कुल बेसिक समझाते हैं, इसको पहले समझना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर भी कोई नहीं। देखिए रुपया कितना था, 15,000। अच्छा, जो कहते टाइम लगेगा थोड़ा सा, एक चीज़ को समझ लीजिए, आप वैसे भी क्या करने वाले हो, कौन सा आपका बिजनेस चलने वाला है, जो अगर 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है तो अब क्या बिगड़ जाएगा, है ना। तो जैसे मेरे पास पैसा था 15,000 रुपये, जैसे 2 लोग को मैंने पैसा दिया, इनको पैसा दिया 15,000, ठीक है, इनको भी पैसा दिया 15,000, ठीक है, इनको भी सेम पैसा दिया है, कितना 15,000। इन्होंने क्या किया, पैसा, अब दोनों से कहा तुम पैसा कमा के लाओ, पैसे से पैसा बनाना, तो पैसे से पैसा कैसे बनेगा, तो इन्होंने क्या किया है, अब देखो एक ही तरीका है, ये ब्याज पर दे दें किसी को, तो इन्हें एक बैंक में जमा किया, जो बैंक दे रही थी 15%, ठीक है। दूसरी बैंक जो दे रही थी, तो दूसरी बैंक कितनी दे रही थी, दूसरी बैंक दे रही थी 10%, ठीक है। तो एक बैंक ने दिया 15%, दूसरी बैंक ने दिया 10%, फिर दोनों को जब निकाला पैसा, दोनों का जो ब्याज निकाला, तो इनका मान लो ये पैसा बना, ठीक है, इनका ये पैसा बन गया, ठीक, इन दोनों का कुल ब्याज, क्लियर है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ एक ही बैंक में जमा कर दिया, कोई भी बैंक में पैसा जमा कर दिया। इनका जब ब्याज निकला, इनको दर कितनी मिली, इनको दर मिली है 12%, ठीक। इन्होंने जब पैसा निकाला तो इनका भी ये पैसा बना, क्लियर है। तो हमको बात ये समझ में आई, इन्होंने 15% 10% 2 बार दिया पैसा, 2 जगह पैसा इन्वेस्ट किया, तब इनको जो ब्याज मिला। अब इन्होंने 12% पर एक बैंक में पैसा दिया तो इनको ब्याज मिला, इन दोनों का ब्याज क्या है, बराबर है। या सीधी बात कहें, 15 और 10 अलग अलग ना दे करके सीधे डायरेक्ट किस पर दे देते, 12% पर देते, 12 पर देते, औसतन उनका क्या निकलता, 12 निकलता, वो ब्याज आपस में बराबर हो जाते। क्या लंबी कहानी समझ में आई, ठीक है।
तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब वही से आएगी ब्याज को लेकर के। तो मान लो इनको पहला भाग जो था 15,000 का, वो मान लो x भाग था। दूसरा भाग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15,000 माइनस x। दूसरा बचेगा ये। अगर इसका हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दें, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पहले पता है 15, इसका हम निकाल दें सिंपल इंटरेस्ट निकाल दें, तो ये मूलधन गुणे 15 साल की बात की है, तो एक ही साल की है, वार्षिक है। यहाँ पर क्या है, मूलधन 15,000 माइनस x, दर कितनी है 10%, एक ही साल की बात है, तो ये बटे 100। यहाँ पर कुछ ब्याज यहाँ पर, और जो औसतन ब्याज मिला है 15,000 पर, इन्होंने पूरा पैसा 15,000 12% पर एक साल के लिए ये पैसा दिया है। क्लियर। अब देखो वो 100 क्या हो गए, कॉमन हो गए। जब 100 कॉमन हो जाएंगे तो आपस में कट जाएंगे, तो ये ऐसे ऑलरेडी काट दी मैंने। ठीक, ना समझ में आया हो तो 100 कॉमन ले लेना। 100 जब कॉमन ले लोगे तो कुछ ऐसी स्थिति बनेगी आपकी। अब यहाँ पर 100, तो 100 आपस में कट जाएंगे। ठीक है, इसको क्या किया, तो इसको गुणा कर दिया 15 को 12 से, तो ये बन जाएगा 180। आगे 3 जीरो लगे हैं, तो 3 जीरो ऐसे लगा दिए। ठीक है, अब छोटी छोटी कैलकुलेशन आप करते ना साथ में। तो यहाँ पर कितना बनेगा, ये 15x, यहाँ पर ये 10 केवल बचा है, 10 को 15 से गुणा किया तो वैसे ही 15,000 था, तो एक जीरो और बढ़ गया एक्स्ट्रा, और माइनस 10x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 15x 10x घट गए तो कितना बचेगा यहाँ पर 5x। अब देख लीजिए यहाँ पर कितना, यहाँ पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,80,000। और यहाँ पर कितना, 1.5 लाख। जब घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ आएगा केवल पैसा 30,000 रुपये। 5 से काटा 6 बार में, तो x बराबर आपका कितना आ गया, आपका 6,000 रुपये। जो इन्होंने पहला टुकड़ा दिया था, पहला हिस्सा दिया था, वो कितना पैसा दिया था, 6,000 रुपये। दूसरा टुकड़ा दिया है तो कितना दिया होगा, कितना होता है 6,000 घटा तो 15,000 से कितना बचा, 9,000 रुपये। तो ये 9,000 रुपये। तो 10% पर हिस्सा कितना दिया गया, 9,000 रुपये, और 6% पर कितना पैसा दिया गया है, 6,000 रुपये। क्या बात क्लियर है। डिस्क्रिप्शन मेथड आप पूरा सीख गए हो। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि एलिगेशन समझाएंगे, इसको मिश्रण समझाएंगे। तो मिश्रण देखें क्या करेगा इसमें, क्योंकि अगर औसत दिया है, 2 पार्ट दिए हैं, अगर 2 पार्ट कभी भी दिए होते हैं और औसत दिया होता है, वहाँ पर एलिगेट कर सकते हैं, मिश्रण लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, इसको हटा दें। चलिए, तो सिंपली मैंने देखा जो पहला भाग था 15,000 रुपये का और दूसरा भाग था, तो मैंने पहला भाग दिया है 10% पर और दूसरा भाग मैंने दिया है 15% पर। ठीक है, जो औसत मेरी निकल के आई औसतन ब्याज, वो कहते हैं ना तुम 10 पर देते ना 15 पर दे देते, तो आपने एक साल के लिए 10 पर दिया और वही एक साल में आपने कितने दिया, 15 पर दिया। आपने 2 टुकड़ों में पैसा तोड़ा, 10 और 15 के चक्कर में आपको औसतन कितना मिला, 12। तो सीधी बात आप कितने देते, 12 पर। अब क्या करना है, तो इसमें से घटाना है, तो 12 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 3। ठीक, और इसमें से घटेगा, एलिगेशन एक समझा चुके हैं आपको, एक बार छोटा सा पढ़ाया था पार्ट। 12 से 10 क्या कितना बचा, 2। क्लियर है। 3 और 2 ये बने कुल जो अनुपात हैं, धनों के अनुपात। तो अनुपात यहाँ पर कितना है, 3 अनुपात, यहाँ पर कितना है, 2। मतलब कि 10% पर दिया गया हिस्सा कितना है, 3, और 15% पर दिया गया हिस्सा कितना है, 2। तो कुल अनुपात कितने हो गए, 5। तो 5 जो अनुपात है वो कितने पैसों के बराबर है, वो 15,000 के बराबर है। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 3,000 के। अगर 1 बराबर 3,000 के, तो 2 बराबर बताओ आप कितना हो जाएगा, 6,000 के। ऐसे ही 3 बराबर कितने हो जाएगा, 9,000 के। क्लियर। तो 10% पर दिया गया धन 9,000 रुपये, 15% पर दिया गया धन 6,000 रुपये। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल आप पढ़िएगा, अच्छा सवाल है। 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष भाग 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत ब्याज की दर 9.2% हो तो वे दोनों भाग ज्ञात करो। वे दोनों भाग मतलब कि जो पहला पैसा दिया गया, पैसा कितना है, तो 1,000 जो भी है, ठीक, इतना पैसा है। फिर पहला भाग दिया गया है, कहा 8% पर देंगे, कहा ठीक है। दूसरा भाग कितने देंगे, दूसरा भाग 10% पर देंगे। क्लियर।
फिर कहते हैं 8 और 10 पर ना देते, आपको जो पैसा मिला है तो आपको कितना मिला है, 9.2 के हिसाब से मिला है। आपने बिना मतलब की लेथन की पहले 8 पर दिया फिर 10 पर दिया, औसतन आपको मिला तो 9.2 का ही। क्या बात समझ गए? चलिए इसको घटा दें, इसको जब घटाएंगे तो 9.2 से घटेगा तो 0.8 बन जाएगा क्या ये? ऐसे ही इसमें से घटेगा तो ये बन जाएगा 1.2 बचेगा क्या? जब इसमें से घट के आएगा तो 1.2, ये कितना 0.8। अब ये दशमलव है, आप एक समझना, मैंने आपको बताया भाई दशमलव के आगे देखो कितने पद हैं, तो ये हमने दशमलव हटाया, एक पद था, एक जीरो लगा दिया। यहाँ पे दशमलव कितने पद हैं, एक है, तो यहाँ पर हटाया, जीरो लगा दिया। क्लियर है? ये हो गया। अब क्या है, 10 से 10 कट गए, अनुपात तो पहले से दिए थे। 4 से काटो, 4 से कटा 2 बार में, 4 से कटा 3 बार में, तो क्या रेशियो आपका 2:3 आया। अगर 2:3 रेशियो आ गया तो कुल अनुपात कितना बनेगा, तो कुल अनुपात जो बनेगा 5 बनेगा। किसके बराबर हो जाएगा, 10,000 के बराबर। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 2, यहाँ पर 3 जीरो लगा लिए, तो 1 बराबर 2,000 के, 3 बराबर कितना 6,000, हाँ, और 2 बराबर 4,000 के। तो आप मुझे क्या बता सकते हो, जो 8 प्रश्न पर दी गई धनराशि थी वो कितनी थी, 4,000। 10 प्रश्न पर दी गई धनराशि जो थी वो कितनी थी, तो वो थी मेरी 6,000 रुपये। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा अच्छा लेवल, इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल है ना। चलिए हटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पहले ले लिया। चलिए आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, बस थोड़ा सा यही दुख रहता है, या पढ़ने का मन नहीं होता, कुछ तो प्रॉब्लम आती होगी। चलो सवाल पढ़ो। सवाल दिया है आपके सामने, सवाल में कहा है 1,500 रुपये की धनराशि का एक भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष भाग 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया गया। 3 वर्ष में कुल ब्याज 396 रुपये प्राप्त हुआ, तो 10% पर कितना उधार दिया गया। तो आपको दो धनराशि एक दी है, कितनी है, 1,500 रुपये। ठीक, आपको ब्याज की दरें दी है कितनी, एक 10% है, एक 7% है। एलिगेशन तब करेंगे जब हमारा औसतन होगा। औसतन दिया नहीं, लेकिन एक चीज़ दिया, हमको बताया कि 396 रुपये आपको मिला है। ठीक है, कितने मूलधन पर मिला है, तो 1,500 पर मिला है। कितने साल में मिला है, 3 साल में मिला है। क्या दर आप निकाल सकते हो यहाँ से, औसत ब्याज की दर। औसत ब्याज की दर निकल जाएगी, ये 0 0 कट गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब एक बार कर लो, 3 से काट दो इसको, तो 3 से कटेगा 13 बार, 3 से कटेगा 2 बार में। ठीक, अब क्या हो जाएगा 3 से, हाँ भी 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा 4 बार में, 3 से 4 बार में, 3 × 5 = 15। तो R बराबर क्या 44/5 आ जाएगा रेट। तो औसतन ब्याज की दर 44/5। अब इसको हमने थोड़ा सा अलग हटा के लिख लिया, यहाँ पर लिख लें 10 और 7 44/5। ठीक, चलो घटाओ, ये घटेगा 44/5 से घटेगा कौन सा 7, तो 7 बचे 35। 35 में से 44 चलेंगे, कितना बचेगा, तो 35 44 जाएंगे तो आपका बनेगा 9, 9/5। ऐसे ही अब 10 - 44/5, ये देखो, ये क्यों नहीं कर रहे, यहाँ से घटाएं, इसको इधर से घटाएं, क्योंकि माइनस का कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं, इसीलिए 10 × 5 = 50, 50 में 44 गया 6, तो यह आ जाएगा 6/5। ठीक, ये कर लेना, अपने आप कर लेना, जो भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आए। ठीक, चलो इधर कर लेना, क्या दिक्कत है। 7 × 5 = 35, 35 में 44 गए 9, और ये 50, 50 में 44 गए 6, ये अनुपात आ गए। 5 से 5 तो वैसे कट गए, और 9 6 अनुपात अभी बना है 9 6 का, ये कटेंगे, 3 से कटेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3:2। 3:2 का मतलब कुल अनुपात कितना, 5, और 5 बराबर कितना पैसा दिया है, 1,500 का, तो 1 बराबर 300 का। एक चीज ध्यान रखना, हम नोट करने लायक कुछ छोड़ते नहीं, यही समझते चलो। 1 बराबर 300 के, 3 बराबर 900 के, 2 बराबर 600 के। आपसे पूछा है 10% उधार दी गई धनराशि 900 रुपये। अगर आपसे ये भी पूछ देता कि 7% दी गई धनराशि कितनी थी, तो आपकी कितनी थी, 600 रुपये थी। क्या पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है इन चीज़ों को लेकर के? अगर क्लियर है, ये सारी चीज़ बिल्कुल क्लियर है, तो सवाल देख लीजिए, आपका अगला सवाल है, और ये अगला सवाल आपका करवाएंगे कल की क्लास में। ठीक है, और ये टॉपिक यही समाप्त करते हैं। अगले से जो आपका आने वाला टॉपिक है, देखते हैं क्या होगा। उसके बाद आपको मिलेंगे अगली क्लास में इसी टाइम 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।